Hello students, today we will see again chapter number 7, problem number 3, page number 305. Into this problem number 7, bills of exchange, practical problem number 3. When we start that types of example, general bills of exchange, read the problem carefully. We calculate first the name of the drawer and trolley and pay. Read each and every sentence carefully. And after we start the answers. This chapter is very easy now, but we should calculate drawer and trolley. And last sentence, आखिरी तक ये पूरा प्रॉब्लम आपको रीड करना है, पूरा पैराग्राफ. एग्जाम्पल में लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3. ज्योति owes 31,000 to Swati, for which was drawn a bill on Jyoti for 2 months. यहाँ तक ये फर्स्ट सेंटेंस है. ज्योति owes 31,000 to Swati, for which was drawn a bill on Jyoti for 2 months. सेकेंड सेंटेंस है, the bill was duly accepted. जो 31,000 का बिल था वो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, स्वीकार होगा. एक्सेप्टेड के अपनी एंट्री करना पड़ेगा. स्वाति सेन, स्वाति ने बिल भेजा. स्वाति सेन द बिल टू बैंक फॉर करेक्शन, बैंक में करेक्शन के लिए सेंड कर दिया. ज्योति हॉनर, ज्योति हॉनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस उसके 475 एज बैंक चार्जेस. ड्यू जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति. स्वाति के इसमें आपको जनरल एंट्रीज करना है. ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति. ज्योति ओज ओज ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति into this drawer and trolley. The drawer and trolley we should prepare the general entries in the books of Swati. The drawer कौन इसके अंदर? जो बिल निकाला गया ज्योति के ऊपर, तो ड्रावर आपके पास है ज्योति एंड ड्राइविंग स्वाति. स्वाति के उसमें आपको फिर इन द बुक्स ऑफ स्वाति आपको प्रिपेयर करना है. तो इनटू दिस एग्जांपल वी सी ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति. स्वाति के ऊपर आपने बिल्स पे किए. सो राइट ऑन डेट फर्स्ट. डेट आपको दी हुई नहीं प्रॉब्लम के अंदर, एग्जाम ऑब्जर्व करने को डेट नहीं है उपलब्ध. सो डेट आपको दी हुई नहीं, तो आपको लिखना है नंबर 1 2 3 4. नंबर आपको लिखना है. नंबर 1 बिल आपने निकाला. ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति. स्वाति के ऊपर आपने बिल निकाला. स्वाति इज इन द बुक्स ऑफ स्वाति. सो बिल रिसीवर अपॉन डेबिट, बिल्स रिसीवर अपॉन डेबिट, बिल रिसीवर अपॉन डीआर. कितना है? 31,000 टू किसने निकाला? नेम ऑफ दैट पर्सन ज्योति's अकाउंट. टू ज्योति अकाउंट, ज्योति अकाउंट क्रेडिट. क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट कॉलम आपको लिखना है ज्योति अकाउंट. बी नरेशन स्टार्ट ओवर फ्रॉम बीइंग बिल ड्रॉन, being drawn निकाला गया. एंड एक्सेप्टेंस क्या होगा उसका? रिसीव्ड हुआ, मिल गया. एक्सेप्टेंस रिसीव. नरेशन इज नेसेसरी, नरेशन आपको लिखना है. ये का फर्स्ट वन, बिल ड्रॉन बाय ज्योति फॉर 2 months. यहाँ पर ये 2 months है. यहाँ पर आपको डेट नहीं दी कि इसका यहाँ पे करना है, नो यूज करना है, इसको छोड़ देना है. सपोज यार आपको ईयर दिया जाता है 2019 जून जुलाई अगस्त, तो आप उसमें प्लस करते थे. ग्रेस डे 3 days आप उसमें डेट में प्लस करके, मंथ में 2 month प्लस करके आप न्यू डेट है कैलकुलेट कर सकते. मगर इनटू दिस प्रॉब्लम आपको डेट नहीं दी, इसलिए आपको इसका अपने उसके यहाँ पे नो यूज करना है, इसको छोड़ देना. बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हुआ. एक्सेप्टेड के एंट्री आपको करना पड़ेगी. ये बिल निकाला, बिल रिसीवर अपॉन डेबिट टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट. बिल एक्सेप्टेड हुआ तो अपने लिखे बीइंग द बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड रिसीव्ड. उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आपका है स्वाति सेंड द बिल बैंक फॉर कलेक्शन.
स्वाति ने क्या किया, बिल को बैंक के लिए भेज दिया, बैंक फॉर कलेक्शन। स्वाति सेंड बिल बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। स्वाति सेंड बिल फॉर कलेक्शन, बैंक के लिए कलेक्शन के लिए भेजा। तो इसमें बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जब भी एग्जाम के अंदर आता है, बिल सेंड किया जाता है और हॉनर होता है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या होता है, उसका डेबिट होता है। ये अकाउंट आपको ये नाम से डेबिट करना है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू नेम ऑफ द बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल पे आपने भेजा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था, 31,000 का, 31,000 क्या किया आपने, फर्स्ट रिसीव द अमाउंट, ज्योति ओज बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट। सेकंड सेंटेंस आपका था बैंक स्वाति से, यहां तक पहला सेंटेंस था आपका, ये पहला सेंटेंस आपका खत्म हुआ। पहले सेंटेंस क्या एक्सेप्टेंस उसका हुआ, इसको कट कर दो। ये पहला सेंटेंस की पहली एंट्री आपने की, आपके दो 2 मंथ का आपने नो यूज है। सेकंड सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है स्वाति सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ज्योति हॉनर यानी पैसे मिलना, ज्योति हॉनर ही एक्सेप्ट द बिल, ज्योति हॉनर द बिल ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट आपको 2 मंथ है, मगर आपको आपने डेट नहीं दी हुई, इसलिए राइट डाउन टू सेकंड है आपको लिखना है नंबर 2। एंड बैंक चार्जेस 475, बैंक चार्जेस आपने पेड किया। तो पहले बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री यहां तक फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप तक का सेंटेंस आपका था स्वाति सेंड द बिल बैंक फॉर कलेक्शन फुल स्टॉप। ये दूसरा सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस की आपने एंट्री की बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इस तरह आपको एंट्री करना है। जो सेंटेंस में दिया बिल सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 31,000। ये होगा आपका दूसरे सेंटेंस की दूसरी एंट्री, खत्म हो गया, कट कर देते हैं। अब तीसरा सेंटेंस ज्योति हॉनर, ज्योति ने बिल हॉनर ने पैसे मिलना, पैसे देना, ज्योति ने पैसे दे दिए, उससे पैसे हॉनर हुए, मिल गए। द बिल ड्यू डेट, ज्योति हॉनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 एज ए बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस 475 रुपए आपका बैंक चार्जेस था। तो थर्ड एंट्री जो होगी आपको बैंक चार्जेस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट दिया, बैंक चार्जेस अकाउंट दिया, जो आपके चार्जेस है वो भी आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस, यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हो गए। टू आपका ये बिल का अमाउंट है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट में आपको लिखना है टोटल कितना है आपका, टोटल आपको मालूम नहीं, बैंक चार्जेस आपके 375, 475 आपके बैंक की चार्जेस है, बैंक चार्जेस 475, टोटल बिल कितना है आपका 31,000 का, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 31,000। यहाँ जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है, बैंक अकाउंट में कितना है वो आपको निकालना है, बैंक चार्जेस पे करने के बाद बैंक अकाउंट में कितना है आपका 31,000 में से 475 माइनस करो, 31,000 में से बैंक चार्जेस माइनस करो 475, 5 2 5 30,525, 30,525। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा 30,525 से, और ये बैंक चार्जेस 475 इस गिवन, यहाँ पे आपको दिए हुए 475, 31,000 का आपका क्या आपका टोटल 31,000 का बिल है। बीइंग आपकी बिल हॉनर एंड बैंक चार्जेस पे, बीइंग बिल हॉनर हुआ आपका, बिल हॉनर एंड बैंक चार्जेस पेड, एंड बैंक चार्जेस, इस तरह आपको पूरी एंट्री आपको एग्जाम के अंदर करना है। छोटा प्रॉब्लम रहता है 2-3 सेंटेंस का, ये तीसरा सेंटेंस, अभी चौथा हॉनर देते, इस तरह फुल स्टॉप तक को आपको सेंड करना है।
रीड करना है और बाद में उसकी एंट्री पास करना है. सो इन द बुक्स ऑफ स्वाति यू पास द एंट्री. बिल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट, ज्योति अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बैंक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस पेड बाय ज्योति, बैंक टू बिल सेंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. इस तरह आपको प्रॉब्लम नंबर 3 में जो आपको एंट्री दिया है पास करने के लिए कि ज्योति ओज द बिल, पेज नंबर 304. ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति. स्वाति के ऊपर कैलकुलेट कर देंगे बुक्स ऑफ स्वाति, ज्योति अकाउंट क्रेडिट होगा स्वाति से, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट. ये एंट्री ज्योति के बुक्स में क्या होंगे, बिल रिसीवर आपका पेबल होगा और ज्योति का होगा स्वाति अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर अकाउंट क्रेडिट. ये रिवर्स आपकी एंट्री आपको. ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3. इस तरह आपको एंट्री पास करना है. तो ये था, ठीक है, रुकते हैं यहाँ. ये था आपका जनरल एंट्री का 305 पेज नंबर का प्रॉब्लम नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. ठीक है, रुकते हैं यहाँ. सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.